श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्कुञ्ज विहारिणे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। भगवान का स्वरूप कैसा है? श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए हम सभी श्री बालकृष्ण लाल के चरण कमलों में नमस्कार करते हुए, नमस्कार कहते हैं आत्मसमर्पण को। जब तक जीव के अंदर आत्मसमर्पण नहीं आता तब तक उसे संसारिक ताप तपाते रहते हैं, और ज्यों ही जीव के अंदर आत्मसमर्पण आ जाता है त्यों ही भगवान उसे अपनी शरणागति प्रदान करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो जीव सकाम कर्मों का परित्याग कर मेरी शरणागति स्वीकार करता है, मैं उसे सारे बंधनों से मुक्त कर अपनी शरणागति प्रदान करता हूं। यही बात वाल्मीकि रामायण में कही गई है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याच्यते अवयं सर्वभूतेभ्यो ददामये तद्व्रतं मम। जो जीव एक बार कह दे भगवान से, हे भगवान आप मेरे और मैं आपका, मैं उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर कर देता हूं और अपनी शरणागति प्रदान करता हूं। तो आइए हम सब भी निश्चिंत होकर भगवान के चरणों में अपना मन लगाकर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न उठता है, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य घन चित्त घन आनंदमय स्वरूप है। भगवान का स्वरूप आनंद में है। सत्य कहते हैं जो सर्वथा विद्यमान रहे, अस्तिति इति सत। भूत भविष्य वर्तमान तीन त्रिकालों में जिसकी सत्ता का बाध्य ना होता हो उसे कहते हैं सत। भगवान सृष्टि के आरंभ में भी थे, वर्तमान में भी हैं और महाप्रलय के बाद भी शेष रहेंगे, इसलिए भगवान ही सत्य हैं। सत्य संकल्प हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यम सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। भगवान का दूसरा स्वरूप है चित। चित अर्थात प्रकाश स्वरूप है भगवान। हजारों सूर्य के बराबर भगवान का प्रकाश है। इसका वर्णन गीता में किया गया है। दिवि सूर्य सहस्रस्या दिवि सूर्य सहस्रस्या भवेद् युगपदोत्थिता यदि भासादृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। यदि हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं तब भी भगवान के तेज की बराबरी नहीं कर सकते। जब 7 सूर्य एक साथ उदित होते हैं तो महाप्रलय आ जाता है, और हजारों सूर्य की भी तेज सीमित है,
पर भगवान का तेज असीमित है। भगवान के रोम रोम में आनंद निस्यमंद हो रहा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान आनंद सिंधु हैं। आनंद 4 प्रकार के होते हैं। पहला विषयानंद, जो संसारिक लोग आनंद, जिसने किसी ने गाड़ी ले ली, घर बना लिया, तो उसे कौन सा आनंद प्राप्त हुआ? विषयानंद। दूसरा होता है ज्ञानानंद, किसी ने वेद पाठन किया, अध्ययन किया, उसे जो आनंद प्राप्त हुआ वो हुआ ज्ञानानंद। तीसरा होता है परमानंद, जिसका घर भी है, भगवान की भक्ति में मन भी लगा है, और जो उसे आनंद प्राप्त हो रहा है वो है परमानंद। और चौथा आनंद होता है भक्तों ब्रह्मानंद, जो सरलता से प्राप्त नहीं होता है, बड़ा ही उत्कृष्ट आनंद होता है। यह आनंद जिसे प्राप्त होता है उसे पंचम आनंद स्वतः प्राप्त हो जाता है, जो होता है भगवदानंद। भगवदानंद किसे प्राप्त होता है? यह बात प्रेमी को ही समझ में आती है। कहते हैं, रसिक भागवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना समझ सके ना। ऐसे भगवान हैं। और कैसे भगवान हैं? विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व का पालन करने वाले, और जब समस्त प्रपंचों से विरक्त होना चाहा तो विश्व का संहार करने वाले, ऐसे हैं बाल कृष्ण लाल। परंतु भगवान भले ही किसी और को मूल कहा जाए निर्माता का, पर मूल बाल कृष्ण लाल ही है। तापत्र विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले, दैहिक भौतिक और दैविक और भौतिक। दैहिक अर्थात जो देह से प्राप्त हुआ, ज्वर आदि। दैविक जो घटना देवताओं से प्राप्त हुई, आपातकालीन घटना हो जाना, और भौतिक भूत प्रेत आदि घटना। ये 3 ताप होते हैं। इन तीनों तापों का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे बाल कृष्ण लाल को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।